पिछले वीडियो में हमने इन महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन कर लिया था। अब हमारा टॉपिक अगला जो आ रहा है वहाँ है पीएच स्केल। ध्यान से समझिएगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें से एग्जाम में आता भी है कि पीएच स्केल किसे कहते हैं, इसके कोई दो उपयोग या दो महत्व बताइए। तो ध्यान से देखिए, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन यानी कि हाइड्रोजन धन आयन या फिर OH ऋण आयन, उसकी सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया जिसे ही पीएच स्केल कहते हैं। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए क्या किया गया, एक स्केल विकसित किया गया जिसे पीएच स्केल के नाम से जाना जाता है। इस पीएच में जो यहाँ पर पी है वहाँ क्या है, पुषांश, जो एक जर्मन भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ होता है शक्ति। ठीक है, इस पीएच स्केल में सामान्यतः 0 से 14 तक पीएच मान ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ इस तरह का पीएच मान स्केल रहता है। देखिए तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर 7 रहता है, यहाँ से 0 से लगाकर नंबर दिए रहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10 11 12 13 और कहाँ तक 14 तक पूरे इसमें मान दिए हो रहते हैं। जो 7 है वहाँ उदासीन है और 7 से नीचे की कैटेगरी यानी कि 0 से 6 तक ये कहलाएगा आपका अम्ल। ठीक है, और 7 से ऊपर यानी कि 7 को छोड़ दो तो 7 से ऊपर क्या कहलाएगा, 8। ठीक है, तो 8 से लगाकर 14 ये कहलाएगा आपका क्षार यानी कि क्षारी। इसकी प्रकृति कैसी रहेगी विलयन की, क्षारी, और इसकी अम्लीय प्रकृति रहेगी। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ तो आपको समझ में आ गया कि 7 है किसी भी विलयन का पीएच मान, तो वहाँ कैसा है, उदासीन है। 0 है तो अम्ली, 1 है तो भी अम्ली, 3 4 5 6 तक है तो भी क्या कहलाएगा, अम्ली कहलाएगा। और 8 से यदि ऊपर बढ़ा, 8 है तो क्षारी, 14 तक जाएगा तो क्षारी रहेगा। तो यहाँ से देखिए और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ तो क्लियर हो चुका है कि 0 से लगाकर 6 तक अम्ली है और 8 से लगाकर 14 तक क्या है, क्षारी है। पर लेकिन यदि मैं कहूँ कि इनमें से प्रबल अम्ली कौन है और दुर्बल अम्ली कौन है, तो यहाँ से ये जो 6 है ये दुर्बल है, इससे ज़्यादा ताकतवर 5 प्रबल बनेगा, फिर इससे भी ज़्यादा ताकतवर क्या बनेगा, 4। प्रबल मतलब ताकतवर समझ लीजिए आप, ठीक है, और दुर्बल मतलब कमजोर। तो ये कमजोर अम्ली है, उससे ज़्यादा ताकतवर कौन है, 5। 5 से ज़्यादा कौन है, 4। उल्टा क्रम नहीं चलेगा कि 0 से इधर बढ़ना है उससे इधर। यदि 6 है तो ये क्या है, प्रबल है, सॉरी दुर्बल, और फिर उससे ऊपर ये प्रबल बन जाएगा, फिर 4 उससे प्रबल, यह 3 और प्रबल है, इसी तरह 2 और प्रबल, 1 और प्रबल, और 0 उससे भी ज़्यादा प्रबल कहलाएगा। तो ध्यान से एक बात यहाँ पर पकड़ में आएगी आपको कि यदि मैं कहूँ कि यहाँ पर देखिए 6 लिखा हुआ है और यहाँ पर 3 दिया है, किसी विलयन का पीएच मान एक का 3 है और दूसरे का 6 है, तो आप इनमें से मुझे बताइए कौन सा प्रबल है कौन सा दुर्बल अम्ल है। यहाँ पर जो 6 है, क्योंकि इधर से चलेंगे तो ये क्या बनेगा, प्रबल अम्ली की दुर्बल अम्ली बनेगा, तो दुर्बल अम्ली प्रकृति इसकी कहलाएगी, और यहाँ पर कहलाएगा ये प्रबल अम्ली। एक एग्जाम्पल के द्वारा और अच्छे समझ लीजिए, किसी विलयन का पीएच मान 4 है और एक ही दूसरे विलयन का पीएच मान क्या है, 2 है। इन दोनों में से कौन सा प्रबल और कौन सा दुर्बल कहलाएगा। तो मैंने अभी बताया इधर से लिस्ट जाएगी तो दुर्बल दुर्बल, उससे ज़्यादा ताकतवर ही है, तो ताकतवर कौन है, 2 है, और 2 को हम क्या कहेंगे, ताकतवर को प्रबल, और यहाँ पर 4 क्या बन जाएगा, दुर्बल। उसी तरह इसमें क्षार में भी है। तो यहाँ पर देखिए ये इस तरफ की दिशा में बढ़ता हुआ क्रम रहेगा इसका, और इसका इस दिशा में था। तो यहाँ पर 7 जो है ये क्या है, दुर्बल क्षारी है, उससे ज़्यादा ताकतवर 8 यानी प्रबल, उससे ज़्यादा प्रबल 9 10 11 12, और अंतिम सबसे ज़्यादा प्रबल क्षारी क्या कहलाएगा, 14 कहलाएगा। यानी कि कुल मिलाकर बात ये कहूँ कि यदि 13 और 14 दोनों दे तो इसमें से
प्रबल कौन बनेगा 14 और दुर्बल बन जाएगा 13। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पर और समझिए, यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है आपके सामने, देखिए ये सभी के नोट से भी उपलब्ध कराए जाएंगे। 5 विलयनों ABCD और E की जब सार्वजनिक सूचक से जांच की जाती है यानी पीएच स्केल से, तो इनके पीएच मान क्रमशः 4, 1, 11 और 7, 9 है तो प्राप्त होते हैं। तो बताइए इसमें से उदासीन कौन है? तो ए नंबर बोला उन्होंने उदासीन। तो देखिए सबसे पहले चीज उदासीन क्या है? 7 है। ठीक है, 7 क्या बन जाएगा? उदासीन। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 7 उदासीन। इसके बाद में 4 और 1 दिया है। क्या दिया है? 4 और 1। 4 और 1 देख लीजिए कौन सी लिस्ट में है। ये रहा 4 और ये रहा 1। अब आप बताइए इन 4 और 1 में से ज्यादा प्रबल कौन है? तो इधर वाला प्रबल है। तो ये बोल देंगे हम प्रबल अम्ली और 4 बन जाएगा आपका दुर्बल अम्ली, जैसा कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है। देखिए 1 हो गया प्रबल अम्ली और 4 हो गया है दुर्बल अम्ली। इसके बाद में क्या है आगे? 11 और 9, क्योंकि 7 हो गया है। 11 और 9, तो 11 और 9 क्षार वाली लिस्ट में यानी कि क्षारीय प्रकृति में है। तो 11 और 9 ये देखिए, तो 9 जो है वहाँ दुर्बल है और ये 11 क्या है? प्रबल है, क्योंकि इसकी लिस्ट इस तरफ है। तो इसे बोलेंगे प्रबल क्षारी 11 को, और 9 को बोल देंगे हम दुर्बल क्षारी। तो ये देखिए इस तरह से लिखना है बस, और बहुत सरल है। ठीक है, तो इस तरह से आप कुछ किसी और पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अच्छे समझ में और अच्छे से आ जाएगा। तो यहाँ से इनके नोट्स आप तैयार कर सकते हैं, बढ़िया से कंप्लीट कर लीजिएगा। देखिए नोट करने योग्य बातें मैंने आप यहाँ पर लिख भी दी है अलग से। पीएच स्केल किसे कहते हैं वैसे 2 नंबर में आता है, इतना सा आप लिख दीजिएगा, और इसके आगे जानने योग्य बातें लिखना है। और यहाँ पर महत्वपूर्ण तथ्य में जो भी बातें मैंने अभी आपको बताई वहाँ लिखी हुई है। पीएच स्केल के द्वारा 0 से 14 तक के पीएच मान याद कर सकते भैया। 0 से 6 तक अर्थात 7 से जो भी कम होगा वहाँ अम्लीय कहलाएगा, और 7 होगा तो विलयन कैसा होगा? उदासीन, और 7 से अधिक है तो विलयन कैसा हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। नोट करने योग्य बात है कि पीएच मान 7 से जितनी कम होगा यानी कि 6 प्रबल अम्ल कहलाएगा, उससे ज़्यादा प्रबल क्या कहलाएगा? 5, और 1 सबसे ज़्यादा प्रबल अम्ल होगा, और 7 से जितना अधिक होगा उतना विलयन प्रबल क्षारीय होगा। ठीक है, ये प्रबल अम्ल था और ये प्रबल, यहाँ पर थोड़ा सा नोट्स में मिस्टेक हो गई है, तो क्षारीय होगा। अब है पीएच स्केल का महत्व यानी कि पीएच स्केल का उपयोग। तो अम्लीय वर्षा ज्ञात करने में इसका उपयोग किया जाता है, मुंह का पीएच मान ज्ञात करने में, और पाचन तंत्र में आमाशय में अम्ल की मात्रा ज्ञात करने में। तो ये इसके कुछ महत्व थे, ये भी आप साथ ही साथ नोट कर लीजिएगा। और फिर भी कोई डाउट है, कोई शंका है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा।